फ्रेंड्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अभी कुछ दिन पहले क्या यार, अभी 15 मार्च को हम लोगों ने देसी कक्षा डे मनाया। और कुछ दिनों से वीडियोस थोड़ा सा आ कम रही थी, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ऑफलाइन वाले सिस्टम में थोड़ा सा काम ज्यादा आ गया था, तो हम लोग उसमें बिजी हो गए थे। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वीडियोस नहीं मिल रही, वीडियोस आपको प्रॉपर मिल रही हैं। ओके, अब आज हम लोग क्या है कि NST 9 यानी कि नवोदय सिलेक्शन टेस्ट का जो 9th वाला टेस्ट था, वो आज हम लोगों ने क्या किया, आज वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट करने के बाद लगभग बच्चों को उनके मार्क्स भी मिल गए हैं। आप ऑनलाइन वाले हो, ऑनलाइन वाले अगर उस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाना, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा पेपर का। वहां से पेपर को आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद उसको बैठ के आप आराम से उसका क्या करना, उसका सॉल्यूशन आप खुद सॉल्व करना उसको, और सॉल्यूशन आप उसका रेडी करना। जैसे ही आप सॉल्यूशन रेडी करना, फिर आप आके इस पूरी की पूरी वीडियो लेक्चर को आप देखिएगा। वैसे भी हमने रीजनिंग वाला पार्ट ऑलरेडी शूट कर दिया है और हिंदी वाला भी पार्ट टैबलेट पे भी हमने उसको शूट कर दिया है। अब इस समय हम लोग मैथमेटिक्स वाले सेक्शन को करने चल रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो कल यार होली है, और पहली बात तो ये भी है कि आप होली को भी इंजॉय करना है और पेपर को भी सॉल्व करना है, क्योंकि आपका पेपर लगभग आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुकी है कि आपका पेपर जो है 30 अप्रैल को होने जा रहा है। ओके, 30 अप्रैल को आपका पेपर है, आपके पास टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। तो सारी चीजें मैनेज करते हुए, है ना, ज्यादा से ज्यादा फोकस आप पढ़ाई पे करिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पेपर को सॉल्व करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सब कुछ आसान से, है ना, सब कुछ आराम से हो जाएगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। ओके, तो चलिए, ये था अपना पेपर, ये था पेपर जिसको हमने डिजाइन किया था। और ये जो पेपर था, इसमें हम लोग मैथमेटिक्स वाला सेक्शन करने चल रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ते हो, आपके सामने देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा, आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 को जरा ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक अभाज्य संख्या है, शून्य ना तो विषम है ना तो सम है। ओके, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लोगों को थोड़ा सा कम आइडिया होता है इसके बारे में। लेकिन वन थिंग यू हैव टू रिटेन इन योर माइंड दैट 0 इज अ इवन नंबर। ये चीज आप अपने दिमाग में रख लो कि 0 एक सम संख्या है। ओके, 0 एक सम संख्या है। बस अभी के लिए आप इतना जानो, क्योंकि अभी आप कक्षा 5 के लेवल पे हो। वैसे भी हम आपको, है ना, थोड़ा मतलब छोटा मोटा आइडिया दे देते हैं कि जैसे क्या कहा जाता है कि जो 2n+1 ये जो एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन पहले ही प्री डिफाइंड है, पहले से ही ये चीज डिफाइन कर दिया गया है कि ये एक विषम संख्या के लिए होता है। किसके लिए? एक विषम संख्या के लिए होता है। जितनी भी इंटीजर्स होती है डियर स्टूडेंट, जितने भी पूर्णांक हैं, उनमें वो सारे के सारे पूर्णांक जो है वो या तो सम है या तो विषम है। इन्हीं दोनों में से जैसे आप कोई भी संख्या ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 0 -1 -2 -3, ऐसे आप इनफाइनाइट तक चले जाओ, और इधर भी प्लस इनफाइनाइट तक चले जाओ। ओके, तो आपको दो ही तरीके की नंबर मिलेंगी, या तो वो सम होगी या तो वो विषम होगी। लेकिन काउंटेबल नंबर्स की अपन बात कर रहे हैं, पूर्ण संख्या, है ना। ऐसा नहीं कि आप 1.525 ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर ये n के स्थान पे आप कुछ भी रखो, चाहे 0 1 2 3 कुछ भी आप रखते चले जाओ, या इधर -1 -2 -3 ऐसे कुछ भी आप लिखते चले जाओगे डियर स्टूडेंट्स, n की जगह पे जैसे ही आप रखोगे, तो ये संख्या अगर इस वाले इक्वेशन को फॉलो करती है तो वो एक विषम संख्या होती है। जैसे आप यहाँ पे क्या रखिए, यहाँ पे एक आप रखिए, क्या यहाँ पे एक रखिए, एक जैसे ही आप रखोगे डियर, तैसे ही क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 1 = 2 1 2 1 3। तो 3 क्या है? एक विषम संख्या है। क्या है? एक विषम संख्या है। लेकिन जरा देखिए, यहां पे आप 0 रखिए, तो 2 × 0 + 1 बराबर कितना आएगा? 0 + 1 = 1। तो एक भी क्या है? एक भी एक विषम संख्या है। वेरी गुड, एक भी एक विषम संख्या। अब आप एक काम करिए, एक जो है वो विषम है, 3 क्या है? एक विषम है। अब एक पहले आ जाइए, थोड़ा सा पहले आ जाइए, आप कुछ ऐसा करिए कि यहाँ पे आप -1 ले लीजिए। क्या? 2 × है ना
2 गुणे -1 प्लस 1। जरा देखिएगा डियर स्टूडेंट्स क्या आता है, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1। अब आपको धीरे धीरे आइडिया लग गया होगा कि यार -1 भी क्या है, विषम है, 1 भी क्या है, विषम है। तो ये बताओ इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में ही तो 0 आता है। तो 0 क्या होगी, अगर -1 क्या है, ये विषम है, 1 भी विषम है, तो उसके बीच में जो 0 आ रहा है, जो बच रहा है वो क्या होगा, वो 0 है, यानी कि वो विषम नहीं होगा, वो क्या होगा, वो आपका सम संख्या होगी। क्या होगी, सम संख्या होगी। या वैसे भी कहा गया है कि जो संख्याएं 2 से कट जाए वो भी, तो 2 को 0 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तभी 0 आता है। लेकिन ये वाला टॉपिक थोड़ा सा, मतलब ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा सा वो कम सही बैठता है, क्योंकि भाई 3 को भी अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 0 आएगा। तो इस वाले पॉइंट से नहीं, लेकिन ये वाला जो लॉजिक है, इस वाले लॉजिक के थ्रू आप बोल सकते हो कि 0 एक सम संख्या है। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए कि 0 जो है वो एक क्या है, बिल्कुल एक सम संख्या है। या आप ये भी कह सकते हो कोई भी नंबर जिसको 2n के फॉर्म में लिखा जा सके, 2n के फॉर्म में लिखा जा सके, दैट इज नोन एज आल्सो व्हाट, इवन नंबर्स। ओके, तो इसके लिए बहुत ढेर सारी चीजें हैं, लेकिन आप कक्षा 5 में हो अभी, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की नीड नहीं है। बस आप इतना जानो डियर स्टूडेंट्स कि 0 एक सम संख्या है। ओके, चलो, तो पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। चलो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं, जब कोई अंक पुनः नहीं आए का अंतर है। इसका मतलब ये है मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है, यहां पे क्या कह रहा है, 0, उसके बाद कह रहा है 3, उसके बाद कह रहा है 6, उसके बाद कह रहा है 7, उसके बाद कह रहा है 9। इन 5 के पांचों अलग अलग नंबर्स से मिलकर बनने वाली ऐसी संख्या आपको निकालना है जो बड़ी से बड़ी हो और छोटी से छोटी हो, फिर उन दोनों का अंतर निकालना है। तो चलो बच्चा जल्दी से बताओ कि इनसे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। तो इससे बनने वाली जो बड़ी से बड़ी होगी डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा, जब कभी भी हम बड़ी संख्या लिखने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, तो उससे छोटी क्या है 7, फिर उससे छोटी क्या है 6, फिर उससे छोटी क्या है 3, और फिर उससे छोटी क्या है, वो है 0। क्या है, 0। वेरी गुड, यानी कि 97630 बोले तो 97,630 जो होगी वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इससे बन रही होगी। अब इससे बनने वाली छोटी से छोटी संख्या लिखो बच्चा, छोटी से छोटी संख्या लिखो। तो जब आप छोटी से छोटी संख्या की बात करते हो तो एक बात याद रखना कि 0 पहले मत लिख देना, क्योंकि जैसे हम तुमसे ये कहें कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो आप क्या कहोगे, जो 1 और 0 से मिलके बने, तो आप क्या कहोगे कि 0 और 1, 0 1 तो नहीं कहोगे ना। क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि ये तो केवल 1 है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब 0 को आप पहले लिख देते हो, जब आप 0 को सबसे पहले लिख देते हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। 0 का मतलब कब बनता है, जब वो 1 अंक के बाद लिखा जाए कम से कम। तो चलो यहाँ फटाक से, तो सबसे पहले आप 0 ना लिख के सबसे पहले आप 3 लिख दो। ओके, उसके बाद क्या करो, उससे जो छोटी हो, यानी कि अब 0 लिख दो, 0 के बाद आप 6 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो। ये हो गई आपकी छोटी से छोटी संख्या जो इससे मिलके बन रही है। तो चलो बच्चा जल्दी से इसका अंतर निकाल लो। क्या निकाल लो, अंतर निकाल लो। अंतर का मतलब होता है घटाना। चलो जल्दी से बताओ कि 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया भाई 1 आएगा, बोलो हाँ है ना। ओके, चलो यहाँ पे कितना बचा, 12, 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया 5। ओके, फिर यहाँ पे क्या बचा, फिर यहाँ पे आपका आया 5, यहाँ पे 1 लाओगे, यहां से उधार लाओगे ना, कैरी लाओगे, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे हो गया 6, और यहाँ पे 9 - 3 = 6, यानी आपका 66,991 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई वो होगा सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आई, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42 डियर स्टूडेंट्स। कौन सा क्वेश्चन नंबर 42? चलिए कमान जल्दी से ये क्वेश्चन आप फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड इन द सेंस कि आप अपनी कॉपी में कर लीजिए। ओके, जैसे कि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपको
आपको करना हो तो आपको बिल्कुल कहीं भी भागने की नीड ना हो। चलो जल्दी से अब हम लोग क्या करेंगे, चलो अब हम लोग करते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जैसे करने की बात आएगी बच्चा, जल्दी से सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। एट अ फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जब आप पढ़ने चलते हो तो क्वेश्चन नंबर जब आप 43 पढ़ने, क्वेश्चन नंबर 43 डियर स्टूडेंट्स आप पढ़ना शुरू करो। पहले आप पढ़ो क्या कह रहा है कि 5, पहले इसको लिख लो, है ना। पहले आप देख लो क्वेश्चन कि 5, 8, 4, 3, 5, 6 में 5 अंक के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है। ओके तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है 5, 8, 4, उसके बाद क्या है 3, 5, 6। ओके ये है आपका नंबर, ये क्या है डियर, ये आपका नंबर है। अब इसमें जरा ये बताओ बच्चा कि ये जो है इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। आप 5 लिख के एक 0 लगाओगे, वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ इस 5 का क्या होगा, इस 5 का क्या होगा भैया, इस 5 का तो 5 लिख के 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ओके 5 0, इसको थोड़ा सा सेट करके लिख लो जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब चलो बच्चा जल्दी से इसको जोड़ दो यार, इसको जोड़ना है, नहीं जोड़ पाओगे, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। 0 से 0 जोड़ा कितना आया रे, 5 आया, कितना आया 5 आया, बहुत बढ़िया। चलो 0 से 0 जोड़ा कितना आया, 0 आया, फिर 5 से 0 जोड़ा 5 आया, फिर 0 0 0 फिर 5, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना 5,50,000 ये होगा आंसर आपका डियर। जरा देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 43 भी हुआ। आप लोग इतना स्मार्ट हो चुके हो यार, ये 9th एनएसटी कर रहे हैं, ये एनएसटी 9 कर रहे हैं, नवोदय स्कॉलरशिप या नवोदय सिलेक्शन टेस्ट का नौवां है ना, 9वां सेट हम लोग आज फोड़ रहे हैं। तो अब तक आपको इतना आइडिया तो आ ही गया होगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को तो फटाफट मुंह जबानी ही निकाल दे रहे होंगे। ओके तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 अगर आपका हो गया तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 ओके चलो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर आप लीजिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को जरा देखिएगा अपनी स्क्रीन पे, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या बताइए। तो डियर स्टूडेंट प्रथम 100 का मतलब ये हो गया कि 1 से शुरू करो और कहां तक जाओ, ये जाओ आप 100 तक। 1 से लेकर 100 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं डियर स्टूडेंट्स जो 3 और 5 किससे 3 और 5 दोनों से विभाजित होती हो, डियर स्टूडेंट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन नंबर 40 बिल्कुल टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 3 और 5 से जो संख्याएं विभाजित होंगी क्या वो 15 से, अगर क्या वो 15 से विभाजित नहीं होंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो मेरे भाई, आ जाएगा 15। अब ये देख लो कि 15 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं जो 1 से 100 के बीच में है। अरे भाई 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो, जितनी बार पहाड़ा जाए 100 से पहले या 100 तक उतनी संख्याएं हो जाएंगी। तो 15 छक्का 90, हमारा तो आंसर आ गया 6, डायरेक्ट आ गया 6। लेकिन आपको विश्वास नहीं पड़ता है तो देखिए 15 के 15, 15 दूना 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60, 15 बचे 75, 15 बचे 75 और 15 छक्का 90। देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर ऐसी हैं डियर स्टूडेंट्स जो 3 और 5 दोनों से कटेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 से कटेंगी, ओके 3 और 5 से, उसका पूछने का मतलब यही था कि जो 15 से कट रही हो, तो 15 से कटने वाली हाउ मेनी नंबर्स आर देयर व्हिच इज डिविजिबल बाय 15, दैट इज 6 नंबर्स यार, 6 नंबर ही तो हैं। तो चलिए इसका भी आपका जो आंसर है डियर वो आंसर आपका डी है। कौन सा है, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके तो बिल्कुल यार टेंशन लेने की नीड नहीं है। नवोदय विद्यालय बहुत बड़ी तोप वाला एग्जाम नहीं है कि बहुत बड़ी तोप है उसको अपन बिल्कुल फोड़ नहीं पाएंगे, बिल्कुल फोड़ देंगे यार। बस थोड़ा सा तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन हो, थोड़ा सा जबरदस्त लगन हो तो सब कुछ फोड़ा जा सकता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप एग्जाम दे और उसका रिजल्ट ना आए। पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा आता है बशर्ते क्या हो, एक जबरदस्त आप में लगन
लगन हो, मस्त एकदम पढ़ाई करने का जज्बा हो, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा हवा हवाई वाली बातें अपन नहीं करते, बस बातें वो करो जो आपके काम की हो। ओके, हाँ चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 को देख लो डियर। क्वेश्चन नंबर 45 को देखो यार, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5, 6 से भाज्य है? अरे मेरे भाई यहीं पे देखो, यहीं पे देखो, 3, 4, 5, 6 से भाज्य हो वो ऐसी संख्या ढूंढो जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए। क्या करोगे? ओहो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम में से कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया फटाफट इसका लासा ले लो, लासा ले लो, लासा ले लो। तो लासा ले लो, क्या दिक्कत है? 6, 5, 4, 3 मुंह जबानी बताने की कोशिश करो यार, मजा आ जाए, मजा आ जाए। भैया 3 है, डायरेक्ट ले लो। 6 और 4 में से 2 ले लो, और 3 ले लो, और 5 ले लो। भैया इसको मल्टीप्लाई कर लो यार, जो आपका आंसर आएगा आ जाएगा। अब 3 अब देखो 3 3 का 9 दुनिया 18 पंचे 90, कितना? 90। 90 तो आएगा क्या? इससे छोटी भी कोई ऐसी संख्या है जो इसमें से हो? क्या है भैया? 60 भी तो आ सकता है यार, 60 भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है। तो 90 से छोटी तो 60 है, तो 60 को ही पकड़ लो। क्या पकड़ लो? 60 को ही पकड़ लो। ठीक है, और वैसे अगर सबसे ज्यादा दिक्कत हो तो ऐसा करो, तुम एक काम करो, तुम पचड़े में पढ़ो ही ना, तुम फटाफट गुणनखंड ही काट लो। चलो सबसे पहले 2 से ही काट लो, तो 3 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा। फिर 3 से काट दो, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। ओके, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 बोले तो कितना? 5 दूनी 10 तिया 60 दूना 60। अरे भाई 3 5 दूना 10 तिया 30 दूना 60। 60 will be your answer. Okay dear students, कितना? 60 आएगा। B for ball, B for Bombay, B for ball, बिल्ली। ओके चलो, तो इसमें आपका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ने में कुछ लोगों ने गलती कर दी, जिसकी वजह से वो लोग क्वेश्चन को गलत कर दिए। लेकिन आपको वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है डियर स्टूडेंट्स। जल्दी से देखो, -1 को -1 से 100 बार गुणा करो यार। तो -1 गुणे -1 गुणे -1, ऐसे ऐसे कितनी बार? 100 बार बच्चा, 100 बार। और माइनस, अच्छा ये बताओ, माइनस गुणे माइनस अगर 2 बार हो तो क्या हो जाता है? प्लस। अच्छा ये बताओ, अगर 4 बार हो तो प्लस, 6 बार हो तो प्लस। यानी कि अगर सम संख्या बार आए, अगर 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं। यानी कि अगर 2 बार गुणा करो या 4 बार या 6 बार या 100, मतलब अगर 100 तो 100 सम है कि विषम? भैया सम है। तो अगर सम है तो इसका मतलब आएगा प्लस। और 1 गुणे 1 तो कहते हैं 1 लाख बार 1 को गुणा कर लो, कितना आएगा आंसर? 1 ही आएगा। तो +1 आएगा आंसर डियर स्टूडेंट्स। इसमें कुछ लोगों ने क्या किया कि भैया +1 उसके बाद इसको 100 बार, तो उसको 101 पहुंचा दिए। क्या पहुंचा दिए? 101। नो 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 बच्चा, ये कह रहा है कि -1 को -1 से 100 बार गुणा करना है। बात को समझो। वो इसका मतलब ये हुआ कि 100 बार मल्टीप्लाई करना है। -1 into -1 into -1 कितनी बार? हाउ मेनी टाइम्स? 100 टाइम्स। और जब आप 100 टाइम्स करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा? मल्टीप्लाई होकर प्लस निकल के आएगा। 1 को 1 लाख बार अगर आप भी गुणा कर लो तब भी आंसर 1 आएगा। तो आंसर विल बी +1 और आंसर है ए फॉर एप्पल। ओके, तो आंसर आपका ए है। मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन नंबर 46 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं अगला क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलो डियर स्टूडेंट्स, अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 एक छोटा सा क्वेश्चन था जो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। इसको जरा देखिए और इसको आपको क्या करना है? आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था 15 सही 1/2 माइनस ब्रैकेट में 12/5 गुणे 5/8 प्लस ब्रैकेट में 7 + 1 है ना, 1 सही 3/4 ये हो गया। और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया और गुणा 2 हो गया। ओके, तो कुछ नहीं करना होता है, एक एक स्टेप करके आप आगे चलते चलो, ये फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो 15 दूना 30 31,
31/2। बहुत बढ़िया। आगे चलो, ये 5 काट सकते हैं, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी कि 3/2। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। इन दोनों को जोड़ना है तो 7 प्लस 4 1 के 4 3 7/4। ओके, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गुणा 2 लगा देना है। चलो आ जाओ, 31/2 माइनस 3/2 और प्लस यहाँ पे लगा के, यहाँ पे बटा कुछ नहीं है तो बटा 1, तो इसका लासा आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 बार, तो 4 सते 28, 28 7 35, 35/4 गुणे 2। ओके बच्चा, चलो जल्दी से अब फटाफट ये बड़ा वाला छोटा वाला ब्रैकेट खोल दो, तो क्या हो जाएगा 31/2 माइनस ब्रैकेट में 3/2 प्लस ये वाला ब्रैकेट खोल दो बच्चा, ये वाला ब्रैकेट खोल दो, तो क्या हो जाएगा 35/4। बहुत बढ़िया, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। चलो जल्दी से फटाफट 31/2 माइनस, अब इन दोनों का लासा तो 4 ही आएगा। ओके, तो 2 दूना 3 दूनी 6 और 35 6 41, यानी कि 41, और अब ये होगा। ओके, अब इसको आगे देख लीजिए क्या हो जाएगा, 31/2 माइनस 41/4 इंटू, अब इसको तो अब हम लोग हटा देंगे ना, इंटू 2। चल अब जल्दी से ये बताओ, इधर आओ, कि 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो 31/2 माइनस 41/2। आंसर अपना क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इन दोनों का जो एलसीएम होगा डियर स्टूडेंट्स, वो होगा 2, और यहां पे हो जाएगा 31 माइनस 41। अब देखो, माइनस 41 बड़ा है और 31 छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं और बड़े का निशान लगा देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा -10/2 और ये होगा -5, इसका आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स। लेकिन जब आप इसको ऑप्शन में देखते हो तो ऑप्शन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है या तो ये मिसप्रिंट होगा, कुछ ना कुछ इसमें मिसप्रिंटिंग है। ओके, आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका जो आंसर आता है उसको कमेंट में लिखिए। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये जो मुझे पेपर मिला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 15 से 1/2, उसके बाद फिर माइनस लगा है, फिर 12/5, फिर 5/8, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस। अब ये प्लस है कि कुछ और है, थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है। ओके, तो 7 प्लस 1 सही 3/4, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर ये बंद और ये बंद। उसके बाद देखिए एक बार फिर से आप देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, फटाफट ऊपर का ऊपर पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे। ये 5 कटा, और ये 3 से जब 4 से काटोगे तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, तो 3/2 यहाँ पे पूरा बच गया। उसके बाद 7/1 और 7/4 को जब आप जोड़ते हो डियर स्टूडेंट्स तो 4 आएगा, और 1 का पहाड़ा 4 में 4 बार, तो 7 चौके 28, और 28 7 15, यानी कि 35, 35/4 और 3/2 को जब आप जोड़िएगा डियर, तो यहाँ पे 4 आया, इसका क्या 4 आया, इसका एलसीएम 4 का ये 2 बार जाएगा, तो 3 दूना 6, और 6 प्लस 35, 35 6 41, 41/4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 काट देगा, तो 41/2 और 31/2 और 41/2 को जब अपन सॉल्व करते हैं -5 आता है। इट मे बी कि देयर आर समथिंग द मिस प्रिंटिंग आर देयर, तो वो जो कुछ होगा उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। फिलहाल जो रियल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, दैट इज -5। ओके, अगर कुछ रेक्टिफाई होता है देन आई विल इन्फॉर्म यू। ओके, किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 एनफ है ना, एनफ हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया डियर। अब हम इसको करते हैं क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 47 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पे डियर स्टूडेंट्स फटाफट देखो क्या कर रहा है कि निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आप देखो तो जरा क्या लिखा है, 48 नंबर क्वेश्चन डियर, क्वेश्चन नंबर 48 क्या लिखा है, 2.75 ओके माइनस 1.25। इस पॉइंट को देखिएगा, ये बड़ा बड़ा पॉइंट लगा दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कैमरे में थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो, प्लस 4.75 दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ओके, माइनस 3.80। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जरा सा पहले आप सोचिए कि क्या करिएगा इस क्वेश्चन में। फटाफट बताइए हमें क्या करिएगा, जल्दी से बताइए। ओके, मेरे ख्याल से आप सारे लोगों ने पकड़ लिया कि क्या करना है। भैया ये माइनस है और ये माइनस है,
ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस को प्लस के साथ जोड़ते हैं और माइनस को माइनस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन माइनस का साइन लगा देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो। तो जब 75 75 जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0, 7 7 14 1 15, बहुत बढ़िया। 4 2 6 1 7, यानी कि 7.50। ओके, अब ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस का साइन लगा दो, इन दोनों को जोड़ लो। 0 से 5 जोड़ा बच्चा 5 आएगा, 8 को 2 से जोड़ा बच्चा कितना आएगा, 8 2 10, 0 हो जाएगा, और 3 1 4 और एक कैरी वाला, तो यहां पे हो गया 7.5 और यहां पे कितना हो गया 5.05। वेरी नाइस। चलो जल्दी से 50 में से 45, 50 में से 0.5 गया 45, बहुत बढ़िया। दशमलव लगा दो और 7 में से 5 गया 2, यानी कि 2.45 ये आएगा करेक्ट आंसर। लेकिन ये कह रहा है कि हमें भिन्न के, अब इसको अगर भिन्न में बदलना होता है तो इसको 2 को 2 ही रहने देते हैं, दशमलव को एक पाई खींचते, यानी कि 2 सही 45 बटा दशमलव के नीचे 1 लिखो, जितना संख्या हो उतना 0 बढ़ा दो। इट इज वेरी इजी डियर स्टूडेंट्स। चलो काट दो 5 9 45, 5 9 45 और 5 दूना यानी कि 20। आंसर आ गया आपका डियर स्टूडेंट 2 सही 9 बटा 20, 2 सही 9 बटा 20 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिएगा 2 सही 9 बटा 20। यस, ए फॉर एप्पल, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है, आप इतना पढ़ चुके हो कि अब आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है डियर स्टूडेंट्स। आप होली खेलते रहिए, मस्ती में रहिए, लेकिन एक एक क्वेश्चन फटाफट करके तभी जाइएगा होली खेलने। ओके, आपको मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हाँ भैया सबसे पहले मैंने पेपर को सॉल्व किया तब मैं खेलने गया। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हो चुका है डियर। क्वेश्चन नंबर 48 फटाफट अब आप कर दो, फटाफट अब आप कर दो डियर, फटाफट अब आप कर दो। चलिए जल्दी से करिए। 48 को सबसे पहले आप पढ़िए। नो सॉरी, 48 तो हो ही गया, 49 करो करो भैया, आप तो भूल जाते हो। चलो, अरे यार 150% को कैसे लिखते हैं? 150%। मैंने बार बार बताया है कि प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए कुछ नहीं किया जाता रे, कुछ नहीं। 100 से भाग कर जल्दी से, जैसे ही 100 से भाग करते हो आ जाता है 1.50। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? 1.50 लिखा हो या 1.5 लिखा हो, दोनों की दोनों बातें एक ही होती है मेरे भाई, एक ही होती है। तो चलो जल्दी से बता दो। ए फॉर एप्पल, फिर से आपका ए फॉर एप्पल, बहुत एप्पल खा रहे हो यार, बहुत एप्पल खा रहे हो। तो 49 क्वेश्चन भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, ये तो करने लायक क्वेश्चन ही नहीं था। दोपहर बाद यहीं पे देख लो क्वेश्चन नंबर 50, यहीं पे देख लो, यहीं पे चलो मेरे साथ, यहीं पे दोपहर बाद 3:05 को लिखा जा सकता है। मैं आज फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि दोपहर के बाद वाले टाइम को पीएम और दोपहर के पहले वाले टाइम को एएम बोलते हैं, एएम, और बाद वाले को पीएम। ओके, प्रीवियस ऑफ मेरिडियन एंड आफ्टर ऑफ मेरिडियन, है ना, वो मेरिडियन से लिया गया है। हालांकि उसको आपको जानने की बहुत ज्यादा नीड नहीं, बस आप इतना जानो पहले तो ए पहले आता है कि पी, वेरी गुड, ए तो 12 बजे के पहले वाला एएम, 12 बजे के बाद वाला, लेकिन दोपहर वाला 12 बजे। ओके, चलो तो ये 3:05 को आप कैसे लिखोगे बच्चा? 3:05 लिखोगे ना यार, यहाँ पे पीएम लगा दो। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। एंड डी फॉर डॉग, क्या भैया आपको डी फॉर डॉग ही मिलता है? डी फॉर डॉल बोल दो यार। हाँ चलो ठीक है, डी फॉर डॉल इज द करेक्ट आंसर, डी फॉर डॉल इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो तो 50 तक तो आपने ऐसे फटाफट कर लिया। चलो इसको बोर्ड को करते हैं क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 51 डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से पढ़ो। ये पढ़ने के ऊपर था। अगर आपने जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ा तो ये आप मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन मुंह जबानी आ जाएगा, ऐसे मुंह से बोल के बता दूंगा, ऐसे फटाफट। तो चलो जल्दी से पढ़ो। एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। मालगाड़ी की चाल क्या थी? अब ऐसे में पढ़ के तो लग रहा भैया ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा यार, बेफिजूल के क्वेश्चन आप मुझसे करवाते रहते हो और ऐसे क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। जाओ, नहीं करेंगे। तो देखो, तुम्हें करना है
तुम्हें करना है। सपोज करो कि ये स्टेशन था, ये स्टेशन था, यहाँ पे मालगाड़ी, यहां से मालगाड़ी निकल चुकी, यहां से मालगाड़ी निकल चुकी। कौन सी गाड़ी? मालगाड़ी। भैया मालगाड़ी किसे कहते हैं? ऐसी गाड़ी जो माल ढोती है, ऐसी गाड़ी जो माल ढोती है। माल ढोने का मतलब कौन सा माल? जैसे कोयला माल हो गया, पेट्रोलियम माल हो गया, तो उसको मालगाड़ी बोलते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो ये हो गई तुम्हारी मालगाड़ी, और यहां पे है आपकी एक सवारी गाड़ी। सवारी गाड़ी बोले तो सवारी गाड़ी माने जो सवारी ढोती है, सवारी वाली गाड़ी। अब इसको निकले हुए 6 घंटे हो गए। कितने घंटे? 6 घंटे हो गए। और अब ये निकल रही है 6 घंटे बाद, और 6 घंटे के बाद जब ये निकली तो 4 घंटे बाद उसको क्रॉस कर गई। यानी कि 4 घंटे में अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया, और इसकी स्पीड कितनी दी गई है? 80। तो ये बताओ मेरे भाई कि 8 चौके 32, क्या 320 किलोमीटर, क्या 320 किलोमीटर की दूरी इस सवारी गाड़ी ने नहीं तय करी? बिल्कुल तय करी भैया, बिल्कुल तय करी। कैसे तय करी? क्योंकि भैया ये 4 घंटे में इसके, जब ये निकल चुकी थी 6 घंटे में, 6 घंटे पहले जब ये निकल चुकी थी तो उसके 6 घंटे बाद ये निकली, और 4 घंटे में इसको पीछे छोड़ दिया। तो 4 घंटे में अगर पीछे छोड़ दिया तो देख लो 80 किलोमीटर की रफ्तार से अगर ये चल रही है तो 80 किलोमीटर की रफ्तार से 4 घंटे में कितना दूरी? अरे भैया दूरी बराबर, अरे यार दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल इसकी थी 80, और कितना समय लिया? 4 घंटा। बोलो हाँ या ना? हाँ भैया। चलो, तो 320 किलोमीटर हो गया कि नहीं? बिल्कुल हो गया। अच्छा ये बताओ, जब ये 4 घंटा इधर ली तब तक ये 6 घंटा तो उसके पहले भी चली थी। तो मालगाड़ी अब कितना चल चुकी है? मालगाड़ी 6 + 4 बराबर 10 घंटा चल चुकी है, और 10 घंटे में ये जितना दूरी तय करी है, इसने उन सारी दूरियों को तय करके इसको पछाड़ दिया। यानी कि ये गाड़ी 6 घंटे में कितना तय की? 320। तो ये बताओ चाल बराबर बोल दो, नहीं तो बहुत मारेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। बहुत बढ़िया। चलो, दूरी कितना? 320, और मालगाड़ी ने समय कितना लिया भाई? 6 घंटा तो पहले ही निकली थी, और 4 घंटा बाद वाला, तो 6 × 4 = 10, तो 10 घंटा। चलो, कितना आ गया? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। 32 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कोई है इसमें? यस, ए फॉर एप्पल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए फॉर एप्पल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको ये बात मजेदार भी लगी होगी कि यार ये 6 घंटे पहले चली थी और 4 घंटा ये चल के इसको मतलब जो है क्रॉस कर देती है, तो 80 की स्पीड से 4 घंटे में कितना जाएगी? 320। और तब तक तो ये कितना? 6 घंटा पहले वाला, 4 घंटा, अब 10 घंटा हो गया ना। तो अब निकाल लो, चाल बराबर दूरी बटे समय, 320 बटे 10 घंटा बराबर 32 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे बानी वाला था यार, मुझे बानी। आप तो इतना पढ़ चुके हो डियर कि आप तो फटाफट मुझे बानी कर दोगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 52। अब बोर्ड को क्लीन करें तो 52 वाला क्वेश्चन किया जाए। ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। जबरदस्त ना कह के कहना ठीक है, ठीक है, बस चलो ठीक है, लेते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है अपने आप में। इसको आप करिए, आपको बहुत मजा आने वाली है। चलिए, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना? 10 मिनट देरी से पहुंचता है। और जब वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तब वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो तय की गई दूरी बताओ, तय की गई दूरी बताओ। तो डियर, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है दूरी, आपको निकालना है दूरी। अच्छा, ये मानो कि अगर वो अपने एग्जैक्ट यानी कि वास्तविक चाल से चलता तो मान लो वो t समय में पहुंचता। कितने समय में? t समय में पहुंचता, t समय में पहुंचता। चलो, अब हमें बता दो, आप बच्चा, आप हमें बता दो कि जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तब वो t से पहले पहुंचता है कि बाद में पहुंचता है। कितने बाद में? t, या अब ये मान लो कि t जो है ये घंटे में है। कितने में? घंटे में। तो t + 10 मिनट ज्यादा। 10 मिनट ज्यादा का मतलब 10/60 घंटा, यानी कि t प्लस कितना? t + 10/60 इतना घंटा लेता है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लो तो आप इसको कह सकते हो कि t + 1/6 घंटा
कब कब जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो समय कितना लगा, इतना लगा। तो ये हो गई चाल, ये हो गई चाल बच्चा, और ये हो गया आपका समय, ये हो गया आपका समय। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल भैया, समझ में आया? बहुत अच्छा। चलो आओ, अब यही बगल में देखो आप कि जब वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है बच्चा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा जब वो चलता है, तब वो कितने समय में पहुंचता है, कितने समय में पहुंचता है जरा बताना तो। वेरी गुड, वो पहुंचता है भैया अब की बार 10 मिनट, अब की बार वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि जो वो टी पे पहुंचता था, अब की बार वो 10 मिनट यानी कि 10/60 पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट ही तो है, हाँ 10 मिनट पहले। तो इसका मतलब इसको भी सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, t-1/6 घंटा पहले। लेकिन जरा ये बताओ मेरे भाई कि जैसे मान लो आप कोचिंग जाते हो तो कभी आपकी स्पीड 30 रहती है तो आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हो, तब आप थोड़ा देर पहुंचते हो। अगर आपकी स्पीड 42 होती है तो आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हो। लेकिन क्या आपके घर से कोचिंग की दूरी क्या बदल गई? नहीं, कोचिंग की दूरी नहीं बदली। तो एक काम करो, इस केस में भी दूरी निकालो, इस केस में भी दूरी निकालो, दोनों दूरियों को बराबर कर दो। तो ये बताओ कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल को 100 से गुणा कर दो, चाल को समय से गुणा कर दो, तो 30 ब्रैकेट में कितना, t+1/6, और ये बराबर होगा किसके बच्चा, जो आज जब वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है उसकी दूरी और इसकी दूरी तो वही है ना। कोचिंग की दूरी आपके घर से आज भी तो उतना है जितना जब आप 30 से जाते हो चाहे 42 से जाते। चलो इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आपके हाथों में। चलिए अंदर जाइए, इसको 30 से टी को मल्टीप्लाई कराइएगा तो 30t, और प्लस 30 को जब इससे 1/6 से कराइएगा तो +5 आएगा। बोलो हाँ। अरे भाई 6×5 30 यार, बहुत बढ़िया। चलो 42 से जब इसको कराते हो तो ये हो जाएगा 42t माइनस 42 को यहाँ पे तो 6×1 = 6, 6×7 = 42, यहाँ पे 7 आएगा। तो चलो यहां से देखो, इस t को इधर ले आओ, तो जब यहाँ पे 30t है तो ये क्या हो जाएगा, चलो अच्छा कर ही देते हैं, 30t और यहाँ पे प्लस तो इधर -42t। ओके, बराबर कितना आ गया बच्चा, ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस, तो -7 -5, तो -12t बराबर -12। तो t बराबर कितना आया मेरे भाई, t बराबर आया भैया 1। t बराबर कितना आया 1। तो चलो ये बताओ, इसी अब तुमसे पूछ क्या रहा है, दूरी ना, तो दूरी बराबर क्या थी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यानी कि चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, कहीं भी रख दो, आपका आंसर आपके हाथों में। चलो यहीं पे रख दो, तो यहां पे जब रखोगे तो 30 ब्रैकेट में t का मान आया है 1 + 1/6। चलो जल्दी से बता दो बच्चा, कितना आएगा, 6 के 6 7 गुणे 7/6, तो 6 के 6 6×5 30 बराबर 7 बचे 35 किलोमीटर। ओके, 35 किलोमीटर जो थी वो तय की गई दूरी होगी, यानी 35 कौन सा, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बेबी। तो जो कुछ भी कहो आपका आंसर आया है बी। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त समझ में आया होगा। यार आपको क्या करना है इसमें, आपको ये जानना है कि दूरियां कभी भी घटती बढ़ती नहीं है। जो दूरी पहले थी वो दूरी अभी है, तो दोनों में दूरी निकाल के एक दूसरे के बराबर कर दो, आपका आंसर आपके कदमों में। ओके, वेरी नाइस बच्चा पार्टी। चलो क्वेश्चन नंबर 53, लेकिन उसके पहले हमें करना पड़ेगा बोर्ड को क्लीन। ओके, चलो डियर, क्वेश्चन नंबर अब आप देखिए 53। क्वेश्चन नंबर 53 को जब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। ये कह रहा है कि 5045 ग्राम, 5045 ग्राम बराबर है। तो बच्चे मेरे ये बताओ पहले कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है, ये बात आपको पता है भैया? हाँ बिल्कुल पता है। तो 5045 जो ग्राम लिखा है उसमें कितना बनेगा, उसमें आपका 5 किलोग्राम पूरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 5 किलोग्राम बन जाएगा, और साथ में आपका क्या बन जाएगा, 45 ग्राम बन जाएगा, 45 ग्राम बन जाएगा। यही तो बनेगा ना यार, क्योंकि 5 किलोग्राम को जब आप लिखोगे तो 5000 ग्राम होगा और प्लस 45 ग्राम, देखो जोड़ने पे कितना आ रहा है, यही तो आ रहा है ना, 5045, यही तो आ रहा है।
तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आपका आंसर हो जाएगा बी, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉल, बी फॉर बेबी, बी फॉर एनीथिंग। तो बी फॉर क्या, बी फॉर आंसर, आंसर आ गया आपका क्या, बी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है। ये क्वेश्चन जो है आपका वो थोड़ा सा जबरदस्त है। इसको जरा देखिए कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घन का आयतन। तो जरा मेरे भाई ये बताओ कि ये 10 सेंटीमीटर का घन है और ये एक 10 सेंटीमीटर का घन है। जब आप इन दोनों को बगल बगल में लाके सटा दीजिएगा, ऐसे बगल बगल में लाके ऐसे सटा दीजिएगा, तो ये बताइए 10 10 कितना हो गया, लंबाई तो 20 हो गई, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई क्या, चौड़ाई और ऊंचाई तो वही 10 10 ही ना। तो लंबाई तो हो गई इसकी 20, लेकिन चौड़ाई जो है मेरे भाई वो 10 और ऊंचाई जो है मेरे भाई वो है 10। तो 10 10 20। तो अब बताओ आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, जल्दी से आंसर बोलो। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। वेरी गुड, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बहुत बढ़िया। चलो बच्चा जल्दी से बता दो, लंबाई कितना 20, चौड़ाई कितना 10, ऊंचाई कितना 10। तो 20 10 10 2000 घन सेंटीमीटर। याद रखना क्योंकि सारी की सारी इकाइयां, सारी की सारी मेजरमेंट्स जो है आपकी वो किस में है, वो सेंटीमीटर में है। ओके तो आ जाएगा 2000 घन सेंटीमीटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद हम लोग करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। ओके क्वेश्चन नंबर 55 डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 55 अब हम लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 55 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए। एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी कि लंबाई बराबर 2 गुणे चौड़ाई। जो डेटा आपको मिलता जाए वो चीज आप लिखते चला करो तो आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरणताल इस प्लाट का 1/8वां भाग घेरता है। यानी कि 8 मीटर का एक वर्गाकार प्लाट है जो इस आयत का 1/8वां भाग घेरता है। तो जरा हमें ये बताओ कि अगर 8 मीटर वर्गाकार प्लाट है तो इसका स्क्वायर कर दो तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे। तो वर्गाकार तरणताल का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 8 गुणे 8 बराबर 64 क्या वर्ग मीटर, 64 वर्ग मीटर। और हमें ये बताओ मेरे भाई कि ये तो है 1/8, तो 1/8 बराबर अगर 64 है तो पूरा भाग बराबर कितना होगा, पूरा भाग बराबर कितना होगा भैया 64 गुणे 8 हो जाएगा, यानी कि 512 वर्ग मीटर हो जाएगा, 512 वर्ग मीटर। अच्छा ये बताओ अगर एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है और उसका जो क्षेत्रफल है वो 512 है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, तो क्या पूछ रहा है, प्लाट की लंबाई बताओ। तो एक काम करो, लंबाई मान लो कितना, लंबाई मान लो, चौड़ाई मान लो आप x, चौड़ाई अगर आप x मानते हो तो लंबाई कितना हो जाएगी, 2x हो जाएगी। बोलो है ना। तो 2x गुणे x बराबर कितना, बोलो जल्दी से, 512। अरे भाई 512 इसका क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 512। तो x स्क्वायर बराबर कितना, 512 से 2 ना, 512 में 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 256। तो x बराबर कितना, √256। नवोदय की तैयारी करने वाला बच्चा उसको ये पता होता है कि 256 का वर्गमूल 16 आता है। ओके तो 16 क्या हो गया, 16 हो गया x बोले तो चौड़ाई, तो लंबाई क्या होगी मेरे भाई, लंबाई बराबर कितना है, 2 गुणे चौड़ाई, तो 2 गुणे 16 बराबर 32, कितना 32 मीटर। तो आंसर आपका बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉल, बी फॉर बेबी, तो बी अपना आंसर है। ओके तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था डियर, इस क्वेश्चन में आपको बस केवल ये करना था कि भैया कैसे करेंगे, तो आपका जो लंबाई था वो चौड़ाई का 2 गुना था ना। तो और बगल में एक वर्गाकार प्लाट था, वर्गाकार तरणताल था, उस वर्गाकार तरणताल का जो एक भुजा थी वो 8 थी, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 64। और ये जो 64 था वो इस आयत का 1/8वां हिस्सा था, 8वां हिस्से को ना ढक रहा था। तो पूरा कितना होगा,
512, यानी कि इस आयत का क्षेत्रफल 512, इस आयत का क्षेत्रफल 512। तो हमें ये बताओ कि लंबाई अगर 2x हो और चौड़ाई x हो तो x गुणे 2x बराबर 512, तो एक्स स्क्वायर बराबर 512, दो एक्स स्क्वायर बराबर 512, तो एक्स स्क्वायर बराबर 256, और 256 का जब हम रूट निकाले तो आया 16, तो 16 आ गई आपकी क्या चौड़ाई, लंबाई इसकी 2 गुना कितना 32। तो ये था आपका सार, क्वेश्चन का सार। ओके, चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56 डियर। क्वेश्चन नंबर 56 को आप पहले ध्यान से देखिए और ध्यान से इसको पढ़िए। पहले क्या कह रहा है कि एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। कितने हैं? 500 अंडे हैं और 3/25 भाग अंडे टूट गए। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, तो शेष अंडों की संख्या बताओ। इट इज अ टू इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन कि 500 अंडे थे। कितने थे? 500 अंडे थे। इसका 3/25 टूट गया, तो देख मेरे भाई 3/25 कितना आएगा? 25 एक के 25, 25 दूना यानी कि 20 तिया 60 अंडे टूट गए। बचे कितने मेरे भाई? 500 माइनस 60 बराबर कितना? 440। 440 अंडे, घंटे नहीं अंडे बचे। इतने अंडे बचे। अब क्या किया इसने कि इसका शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया। इसका 4/5 भाग यानी 440 का 4/5। चलो बताओ बच्चा कितना आएगा? 5 से काटो, 5 अठे 40 और 5 अठे 40 कितना 5 अठे 40 और 5 अठे 88 और 4 अठे 32 और 4 अठे 32, 32 3 35, 32 3 35। 352 अंडे उसने बेच दिए। कितने में से? 440 में से। तो ये बता मेरे भाई 440 में से 352 बेच दिए, तो बचे कितने? 10 में से 8, 2 गया 8 और 13 में से 5 गया 8, यहां पे 0, यानी कि 88 अंडे बचे मेरे भाई। कितने? 88 अंडे। क्या कोई आंसर आ रहा है क्या? वेरी गुड। बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉम्बे। तो बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1 बाई 1 वही काम आप करते जाओ मेरे भाई जो आपसे कह रहा है। आप बिल्कुल इधर उधर मत सोचो। उसने क्या कहा कि 500 अंडे थे, 3/25 टूट गए, तो देख लो कितने टूट गए? 60 अंडे टूट गए। 60 अंडे 500 में से 60 घटा दो, 440 बचे। अब 440 में से क्या हुआ? 4/5 को उसने बेच दिया, तो 4/5 का मतलब 88 बेच दिया। तो अब कितना बचा था? कितना? 440। 440 में से 88 निकाल दो, कितना होगा? जल्दी से बताओ। 440 में से कितना? 88 नहीं हो, 352 घटा दो, कितना आएगा? 88 अंडे। तो 88 इज द करेक्ट आंसर, 88 इज द करेक्ट आंसर। बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो जल्दी से आ जाओ डियर। अब यहीं पे आप क्वेश्चन नंबर 57 देख लो। क्वेश्चन नंबर 57 इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। मिटा दे पहले मिटा दे। चलो ठीक है, पहले मिटा देते हैं जिससे कि आपका ये थोड़ा सा गुड हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 57 डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 57, 12 मीटर गुणे 10 मीटर के हाल की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी? तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही प्यार से जब आपने इसको पढ़ा तो हाल की जो लंबाई दी गई है डियर स्टूडेंट्स वो दी गई है 12 मीटर, और चौड़ाई जो दी गई है वो दी गई है आपको 10 मीटर। अच्छा ये बताओ, अगर हाल की लंबाई और चौड़ाई दी गई हो तो हाल का क्षेत्रफल क्या होगा? हाल का क्षेत्रफल जो होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 मीटर। अच्छा एक काम करो, जो टाइल्स की डायमेंशंस दी गई है, जो टाइल की बीमाएं दी गई हैं वो सेंटीमीटर में दी गई हैं, तो इनको भी आप सेंटीमीटर में लिख लो। तो ये हो जाएगा 1200 और गुणे 1000 क्या मीटर, तो 1200 गुणे 1000 मीटर। ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। अच्छा ये बताओ, टाइल्स की जो लंबाई चौड़ाई दी गई है वो कितना दी गई है? टाइल्स की लंबाई चौड़ाई दी गई है आपको 10 गुणे 8, तो 10 गुणे 8 ये सेंटीमीटर में है, और ये भी अब सेंटीमीटर में है। तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि ये टाइल्स है। क्या है? ये टाइल्स है। तो टाइल्स की संख्या बराबर क्या होता है?
फर्श का क्षेत्रफल या आंगन का क्षेत्रफल या छत का क्षेत्रफल, जहां कहीं भी आपको टाइल्स लगानी है उसका क्षेत्रफल तो कितना है 1200 गुणे 1000 बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है 10 गुणे 8 है। तो जब जल्दी से इसको काटो, एक गया और 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12 और 2 से इसको काट दो, आ गया 50। तो 5 तियां कितना आ जाएगा 15,000 टाइल्स, 15,000 टाइल्स डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो कुछ नहीं करना है, कमरे का क्षेत्रफल या फर्श का क्षेत्रफल, जहां कहीं भी आपको टाइल्स लगाना है उसका क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। लेकिन याद रखना इसमें एक बात कि दोनों की इकाई अगर मीटर में है तो मीटर में दोनों होना चाहिए, अगर सेंटीमीटर में है तो दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए। ओके, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स वो है बी फॉर बॉम्बे। ओके, तो बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कौन सी राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,600 रुपए हो जाएगी? 6,600 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब ये था कि वो राशि का मतलब क्या पूछ रहे हैं, मूलधन पूछ रहे हैं। तो मूलधन, अच्छा मूलधन 6,600 रुपए बन चुका है, किसके फॉर्म में, ब्याज, क्या मिश्र धन। तो ये बताओ कि मान लो कि वो मूलधन जो है आपका क्या है, मान लो कि वो मूलधन x है, तो ये बताओ कि मिश्र धन क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है 6,600 रुपए। तो ये बताओ डियर, ये बताओ कि अगर मूलधन इतना है और मिश्र धन इतना है तो ब्याज क्या आएगा, ब्याज इतने में से मूलधन घटा दो तो 6,600 माइनस x रुपए। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल भैया ब्याज तो यही आएगा। अगर ब्याज यही आएगा डियर तो बस आपका तो बिल्कुल जो है क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, ऐसे कि ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज का सूत्र होता है मूलधन हमारा है x गुणे दर आपको कितना दी गई है 8% और गुणे समय कितना दिया गया है 4 वर्ष और बटे 100 ये बराबर कितना है, ये बराबर है ब्याज की, ब्याज आपका कितना है 6,600 माइनस x। बस समझ में, चलो अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो इसको आप काट भी सकते हो या इसको डायरेक्ट यहां पे लेते चलो। तो x तो 8 चौके 32x, कितना 32x इज इक्वल टू 100 यहां पे जाएगा तो 6,600 गुणे 100 और माइनस ये हो जाएगा कितना 100x, कितना 100x। कैसे होगा, ये 100 इधर जाके गुणा करेगा। ओके, चलो अब इस 100x को इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा 132x, 132x बराबर 66 लिख के 4 0 1 2 3 4। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 66 आगे 4 0 बटे 132। अब इसको जैसे ही आप काटोगे डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 5,000। कितना आएगा 5,000। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें भी आपका आंसर जो है वो दैट इज बी फॉर बॉम्बे। ओके, बी फॉर बॉम्बे। तो आपका ये भी आंसर आ गया 5,000। आपको कुछ नहीं करना था, आप मूलधन माने x, तो मिश्रधन ये आपको दिया ही गया है। तो मिश्रधन में से जैसे ही आपने मूलधन घटाया डियर, कितना आ गया कितना 6,600 माइनस 100। 6,600 माइनस 100 जैसे ही आ गया वैसे ही आपने क्या किया, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 फार्मूला होता है, इसको बराबर ब्याज के बराबर रख दिया। ये ब्याज के बराबर, ये 100 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये थोड़ा सा आपका अलजेब्रा वाला पार्ट है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू आपके आ जाएगी 5,000 रुपए। 5,000 रुपए। अगर आपको आंसर अपना चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो कि मूलधन 5,000 था और आपका जो है दर जो है 8 था और समय 4 था। तो देखो जरा कितना आएगा ब्याज, देखो तो 5,000 गुणे 8 गुणे 4 बटे 100 ये आपका ब्याज आएगा। ये आपका ब्याज आएगा तो ये गया ये गया ये गया ये गया, एक जीरो रहेगा तो यहां हो जाएगा 50 गुणे 8 गुणे 4। तो 8 चौके 32 और 32 पंचे, अरे 8 पंचे 40, 400 गुणे 4 बराबर 1600। कितना, देखिए 1600 आ गया ब्याज और आपका मूलधन कितना था 5,000। 5,000 में 1600 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 6,600। तो देखिए इतना आंसर आ गया कि नहीं, 6,600 आपका मिश्रधन आ रहा है। इसका मतलब आपने जो भी आंसर लाया है
5,000 रुपए, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही आप अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं। ओके, लगभग सारे आंसर्स को आप ऐसे चेक कर सकते हैं क्रॉस चेकिंग करके। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 58 भी आपका हो गया। अब हम देखते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 59 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िएगा कि 59 आपसे क्या करवाना चाहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 डियर, चलो कम ऑन। एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता। पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या करिए, सबसे पहले क्रय मूल्य को मान लीजिए। क्रय मूल्य माने क्या होता है मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ। क्रय मूल्य मीन्स वेरी गुड, खरीदा गया मूल्य। तो इसको आप x मान लो। अच्छा ये बताओ, जब वो 500 रुपए में बेचता है तो उसको क्या होती है? हानि। अगर वो 500 रुपए में खरीदता है उसको हानि होती है, तो ये बताओ हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। ये बात आपको समझ में आ गई? ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। ओके, अब ये बताओ कि जब वो 700 रुपए में बेचता है उसी वस्तु को, जब वो 700 रुपए में बेचता है तो उसको लाभ कितना होता है? जितना हानि हुई थी उसका 3 गुना। देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, जब वो 700 रुपए में बेचता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। तो ये बताओ कि लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है मेरे भाई? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो बेचा कितने में? 700 रुपए में, और क्रय मूल्य कितना था? x। अब उसको जो लाभ हो रहा है वो लाभ कितना हो रहा है? जितना हानि हुई थी उसका 3 गुना लाभ हो रहा है। और हानि कितना हुई थी? हानि उसको हुई थी x माइनस 500, इसका 3 गुना उसको लाभ हुआ। बस इसी को आप सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आपके कदमों में। हाँ चलो कम ऑन जल्दी से। 700 माइनस x इजिकल टू 3 से मल्टीप्लाई करो बच्चे जल्दी से फटाफट। तो 3x माइनस 1500। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। अब भैया आप छोड़ दो, हम कर लेंगे। हाँ आप तो कर ही लोगे, अब तो हम सारा कर दिए ना। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस 4x इजिकल टू, इसको इधर ले जाओ तो 15 7 22। लेकिन यहाँ पे माइनस, क्योंकि भैया ये भी है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x इजिकल टू कितना होगा? माइनस 2200 बटे माइनस 4। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से काटोगे तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, एक जीरो बढ़ा दोगे यानी कि 550 रुपए आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ओके चलो कमान जल्दी से देखो कि 550। यस, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके तो ऐसे ही अपन क्वेश्चन को करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 इसी समय देख लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं फ्री होकर। ओके क्वेश्चन नंबर 60 को सबसे पहले आप पढ़िएगा डियर, सबसे पहले आप पढ़िएगा। ओके चलो पढ़ो 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 जल्दी से। एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है, खरीदता है। तो ये बताओ कि अगर दो नींबू 1 रुपए में पड़ा तो 1 नींबू 1/2 रुपए बराबर 50 पैसे में पड़ा। यानी कि जो खरीदा हुआ मूल्य यानी कि क्रय मूल्य है वो कितना है? 1 नींबू का 50 रुपए ना 50 पैसे। ओके चलो कमाओ जल्दी से। अब क्या करा उसने? 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया, यानी कि 5 नींबू कितने में बेचा? 3 रुपए में। तो 1 नींबू 3/5 रुपए, इसको 100 से गुणा कर दो तो 5 दूना 20 दिया 60 पैसे। 50 पैसे उसका क्रय मूल्य था, 60 पैसे विक्रय मूल्य। बच्चा ये बताओ कि लाभ हुआ कि हानि? वेरी गुड, लाभ हुआ, क्योंकि भैया लाभ बराबर जो होता है ना वो विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य होता है। ओके तो ये बताओ विक्रय मूल्य कितना? 60, बहुत बढ़िया। क्रय मूल्य कितना? 50 बराबर 10 पैसे का 1 नींबू पर उसे फायदा हो रहा है। तो ये बताओ अगर फायदा
फायदा बराबर इतना हुआ, तो प्रतिशत फायदा यानी कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, बहुत लोग भूल चुके हो, 100 गुणे लाभ बटे क्रय मूल्य। वेरी गुड, क्या, क्रय मूल्य। तो 100 गुणे लाभ, लाभ का मतलब 10 पैसे का लाभ, पहले क्रय मूल्य क्या, 50, बहुत बढ़िया। तो 50 की 50, 50 दूना 100 और 10 दूना यानी कि 20%। 20% का लाभ होगा डियर स्टूडेंट्स, 20% का, कितने का, 20% लाभ। और आपका आंसर है डी, डी फॉर डॉल, डॉग नहीं बोलेंगे, डी फॉर डॉल। तो ये रहा आपका मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बिल्कुल यही कहना चाहूंगा, इस पेपर में कोई दम नहीं होता है। इस पेपर का मतलब नवोदय विद्यालय में आ रहे पेपर में कोई दम नहीं होता है। बशर्ते डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल अपने माइंड को बहुत ही कूल रख के, बहुत ही पेशेंस लेवल एकदम मस्त रख के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो अब यार आप इतना तैयारी कर चुके हो, क्योंकि ये मिड मार्च, मार्च से भी ऊपर चला गया। ओके, आज 17-18 मार्च हो गई है, अप्रैल में 30 अप्रैल को आपको पेपर देना है। तो इतना सारा आप पढ़ चुके हो ना कि क्वेश्चन तो फोड़ के आओगे। और वैसे भी आपकी बार के इस रिजल्ट से मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो 75 प्लस और 70 प्लस स्कोर किए हैं। तो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपना मस्त करते रहिए, जहां कहीं भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। लेकिन यस, बिल्कुल ना भूलिए कि आपको फोड़ के आना है, की बार एकदम जबरदस्त करके आना है। ओके, तो चलिए बच्चा, आप जहां कहीं भी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कुछ नए लेक्चर्स में, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।